बहन और भाइयों, दोस्तों, पुस्तक परिचय की खूबसूरत महफिल में आप सबका दिल से स्वागत है। बहन और भाइयों, आज जिस बुक के बारे में मैं कहने जा रहा हूँ, वो अपने आप में एक बेमिसाल, महान और दिग्गज व्यक्ति के बारे में है। जी हाँ, जो सिर्फ हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जाने माने कलाकार, दिग्गज व्यक्ति मतलब बिग बी अमिताभ बच्चन साहब की ये बुक है। उनके आत्मचरित्र के बारे में ये बुक है। जी हाँ, लिखने वाले हैं सौम्य बंदोपाध्याय, जिन्होंने इंग्लिश में बुक लिखा है। ये मूल रूप से कलकत्ता से हैं, सौम्य बंदोपाध्याय। इसी बुक का मराठी में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किया है अशोक शाहने जी ने। जी हाँ, ये मराठी में बुक है, लेकिन अगर बहनों और भाइयों आप चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी ये बुक अवेलेबल है। बड़े बड़े बुक स्टॉल पर ज़रूर मिलती होगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी हाँ, हमारे देश के महान कलाकार, महान अभिनेता, लिविंग लीजेंड बिग बी अमिताभ बच्चन जी का ये बुक है। फिर एक बार कहना चाहूँगा, फिल्मी ग्लैमर की कोई इसमें बात नहीं है। एक महान इंसान, एक बेहतरीन इंसान, जिसकी भाषा बड़ी शुद्ध है, जो एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श ससुर और एक आदर्श अभिनेता तो खैर वो हैं ही। बहरहाल, मैं कहना चाहूँगा कि जीवन चरित्र यानी जीवनी हर किसी की भी, महान इंसान की हो, कलाकार की हो, स्पोर्ट्समैन की हो, नेता की हो, अभिनेता की हो, कवि हो, गीतकार, संगीतकार, शायर, जो भी हो, कोई भी दिग्गज व्यक्ति, समाज सेवक हो कोई, बहुत बड़ी बातें हैं ये इनके जीवन चरित्रों को ज़रूर पढ़िए, यानी ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़िए। वो इसलिए कि हर ऑटोबायोग्राफी यानी जीवन चरित्र अपने आप में मोटिवेशन का काम करता है। ये मोटिवेशन की बुक है, मैं ऐसे मानता हूँ। फिल्मी ग्लैमर कोई भी नहीं। ये फिल्मी हीरो हैं, हैंडसम हीरो हैं, कई फिल्में इन्होंने सुपर डुपर हिट दी हैं, इसका जिक्र मैं नहीं करूँगा। मैं कहूँगा एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन इंसान, एक नायाब इंसान किस तरह अपना ज़िंदगी का सफ़र करता है। एक साधारण परिवार, बार बार बच्चन साहब फरमाते हैं, मैं एक साधारण परिवार से हूँ। इलाहाबाद में इनके पिताजी ग्रेट महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हुआ करते थे। तेजी बच्चन उनकी पत्नी यानी माता जी अमिताभ बच्चन साहब की, और उनके ये सुपुत्र। बहरहाल, इनका जो जीवन बीता, कितने संघर्षों से, कितनी परेशानियों से, कितनी विपदाओं से, शुरुआत भी बड़ी स्ट्रगल से हुई है, फिल्मों में प्रवेश भी आसानी से नहीं मिला है। इसकी इनकी तमाम झांकियाँ, तमाम बातें ज़िंदगी की समझ में आती हैं। हर इंसान को, कोई भी कॉमन आदमी, मैं सामान्य आदमी की बात करूँगा, सामान्य आदमी जब जर्नी करता है तो उसके ज़िंदगी में आने वाली संकट, मुसीबतें, विपदाएँ, दुखदाई घटनाएँ, चैलेंजेस, इस तमाम बातों को समझने के लिए इन महान दिग्गज व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए। चाहे मैं बार बार कहूँगा, नेता हो, अभिनेता हो, स्पोर्ट्समैन हो, कवि हो, शायर हो, संगीतकार हो, जो भी हो, लेकिन उसने अपने बलबूते पे खुद को सिद्ध किया हो, साबित कर दिखाया हो कि यस, मैं ये हूँ और ये कर सकता हूँ, और दुनिया भर में जिनका नाम है। बहरहाल, मैं इस किताब के बारे में कहना चाहूँगा। बंदोपाध्याय साहब इसके लेखक है, सौम्य बंदोपाध्याय। देखिए उनकी फ़ोटो और उनके बारे में मालूमात भी है। और यहाँ तो हमारे जाने माने बिग बी साहब डटे हुए हैं। और बहनों और भाइयों, एक और बात बता दूँ, कहानी यानी ज़िंदगी की कहानी की बात करूँगा। शुरुआत होती है बचपन से, जहाँ तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन जी की गोद में एक छोटा सा बेबी जो है, प्यारा सा बच्चा, ये कोई और नहीं, हमारे आपके लाडले बिग बी अमिताभ बच्चन साहब है। फिर उनका बचपन, उनका नटखट किशोर वय, जिसको कहा जाता है किशोर वयीन उम्र, यानी टीनेज लाइफ। भाई, पूरी सफ़र की झांकियाँ मिलेंगी, और सिर्फ फोटोग्राफ नहीं, ज़िंदगी की तमाम बारीकियाँ, जहाँ से कहानी शुरू होती है। बच्चन जी की शादी जो जया जी से हो गई। और भाई, जया जी के बारे में भी कहना चाहूँगा, ये बंगाल के, कलकत्ता के बहुत बड़े एडिटर बहादुरी साहब की सुपुत्री जया बच्चन। और अमिताभ बच्चन साहब के बारे में तो मैं बोल चुका हूँ, तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र। बेहद अच्छे संस्कार। एक नमूना मैं बताना चाहता हूँ, कुछ साल पहले मैंने एक फ़ोटो देखी थी मैगजीन में। माता पिता यानी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन सोफा पे बैठे हैं, सोफा पे ऊपर बैठे हैं। उनके कदमों में ये लिविंग लीजेंड, दुनिया भर का महान कलाकार, जिनका करोड़ों में टर्न ओवर है, करोड़ों में, अब्जों में, बहुत बड़ा नाम है, पूरे ये भारत में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इज्जत ली जा इससे नाम लिया जाता है। ये कदमों में बैठे हैं माता पिता के अपने, और साथ में बहू जी भी उनकी, मतलब जया जी हमारी।
जया बच्चन और अमिताभ बच्चन। ये होते हैं महान संस्कार, ये होते हैं सही तरबियत माता पिता ने दी हुई, महान संस्कार लिया हुआ एक बेहद काबिल, बेहद महान इंसान के जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए हमें। हर एक के बारे में कहूँगा, पूरी डिटेल के साथ है इसमें, पूरी तफसील के साथ है। बहुत जायंट, बहुत ह्यूज बुक्स है, ह्यूज बड़ा बुक है ये। बच्चन जी का पूरा आत्मचरित्र इसमें समाया हुआ है, बचपन से लेकर जवानी तक का। और भाई उनको ज़िंदगी में कितनी बाधाओं से गुजरना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। फिल्मों में प्रवेश भी आसान नहीं था, क्योंकि स्टार संत से या फिल्मी बैकग्राउंड से तो ये थे नहीं। इलाहाबाद जैसे इलाके से एक प्राध्यापक के साधारण परिवार से आया हुआ एक नौजवान, कलकत्ता से आया हुआ नौजवान, कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा। कितनी बार फिल्मों से निकाले गए, रिजेक्ट किया गया। ऑल इंडिया रेडियो गए आवाज़ की पहचान देने के लिए अपनी, तो कहा गया बहुत भद्दी और बुरी आवाज़ है। आज वही आवाज़ के भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में करोड़ों अफजों लोग दीवाने हैं, अरबों लोग दीवाने हैं। असरदार गहरी आवाज़, उनकी ऊंचाई के बारे में, उनके चेहरे शक्ल के बारे में उस समय मजाक उड़ाई गई। फिल्मों में लिया नहीं जाता था, हीरोइनों ने भी नकार दिया था काम करने साथ में। आज वही इंसान लिविंग लीजेंड बन चुका है। जी हाँ, उनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं, उनकी एक झलक के लोग दीवाने हैं। इनकी ज़िंदगी का सफ़र, मैं फिल्मी हीरो के रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक इंसान का सफ़र क्या होता है, ज़िंदगी का सफ़र क्या होता है, जीवन चरित्र की पूरी झांकियाँ इसमें हैं। हरिवंश राय बच्चन साहब के कुछ वाक्य भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और शुरुआत में भी लिखे हुए हैं, मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट है वो। बिगिनिंग में लिखे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के वाक्य हैं, बड़े अच्छे वाक्य हैं। ये शुरुआत ऐसी होती है बिग बी के बड़े से फोटो के साथ। आगे लिखा है, जिंदगी अपने मन की हो तो अच्छा है, जिंदगी अपने मन की हो तो अच्छा है, और अगर मन की न हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, उसको स्वीकारना है, लड़ना है, अपने बलबूते पे खड़े रहना है, और सिद्ध करना है कि हम हैं, हम कुछ हैं। और ज़माने को ये साबित कर दिखाया बच्चन साहब ने। बार बार लगातार मैं फिर एक बात वही दोहराऊंगा कि हर एक का जीवन चरित्र, ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हर एक की अपनी कहानी में हम आप जैसे साधे सीधे लोगों को भी ज़िंदगी में आने वाली अड़चनें, मुसीबतें, प्रॉब्लम, इसके निकलने के रास्ते मिलते हैं। दिस इज़ मोटिवेशन बुक, मैं मोटिवेशन मानता हूँ इसको। जी हाँ, ये जन जागृति की प्रेरणा लिए हुए है। और बिग बी के बारे में इतना ही कहूँगा, एक महान कलाकार ही नहीं, महान एक्टर ही नहीं, बेहतरीन इंसान, विनम्र भाषा, बड़ों का सम्मान, छोटों का आदर, सही इंसान। इन्हें पढ़ना चाहिए। और नॉट फॉर ओनली फिल्म स्टार, सभी के, नेता, अभिनेता तो ठीक है, फिल्म स्टार तो ठीक है, स्पोर्ट्समैन, लेखक, कवि, फिलोसफर और दुनिया भर के महान लोगों को पढ़िएगा ऑटोबायोग्राफी। इसमें आपको मिलेंगी जीवन की दार्शनिकता और रास्ते, जहाँ अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, संकट आते हैं, वहाँ से निकलने की। इस महान इंसान को भी यहाँ तक पहुँचने में हज़ारों विपदाओं से गुजरना पड़ा है। कोई पैदाइश महान नहीं होता, अपनी मेहनत से महान बनता है। विश ऑल द बेस्ट फॉर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर। बाय बाय। फिर मिलेंगे नई किताबों के संग, नए विचारों के संग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।